नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। सूर्यघर योजना हितग्राहियों का सम्मान, सोलर पर विकास कार्यों की सौगात। राजनांदगांव में 20,000 सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य, शून्य बिजली बिल परिवार सम्मानित। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत शून्य बिजली बिल प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का राजनांदगांव में सम्मान किया गया। स्पीकर हाउस में आयोजित सूर्य सभा कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान राजनांदगांव को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी बनाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में घोषणा की गई कि जिस नगर निगम वार्ड या ग्राम पंचायत के 50% घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, वहां 10 लाख रुपए के अतिरिक्त विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा। रायपुर लोक भवन के बाहर कांग्रेसियों ने दिया धरना। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की, राहुल गांधी को रिहा करने की मांग। दिल्ली में पीएम आवास के बाहर मंगलवार दोपहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग की। धरना पर बैठे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर से पुलिस ने हमारे सीनियर नेताओं के साथ मुझे भी बस में बिठा लिया है, एयरपोर्ट की तरफ कहीं ले जा रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी के समर्थन में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी लोक भवन के पास प्रदर्शन किया। विरोध करने पहुंचे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने लोक भवन गेट तक बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल बन गया। छत्तीसगढ़ में पानी से बनेगी बिजली, 14,000 मेगावाट उत्पादन की योजना में अब बस्तर भी शामिल। प्रदेश सरकार राज्य में बिजली को उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने 14,000 मेगावाट बिजली तो पानी से ही बनाने की योजना बनाई है। इन योजनाओं का अब बस्तर को भी नक्सल मुक्त होने के बाद जोड़ा गया है। बस्तर के 3 जिलों में 9 जलाशयों को चुना गया है। इनमें यहाँ पर 5700 मेगावाट बिजली बनाने की योजना बनेगी। इसके लिए सर्वे किया गया है। अब मानसून में यहाँ के आंकड़ों के आधार पर डीपीआर भी तैयार होगा। आज साई कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ सरकार की 53वीं मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार यानी आज आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक महानंदी भवन मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक निर्णयों और जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा किए जाने की संभावना है। सरकार कई महत्वपूर्ण विषय पर कैबिनेट की मंजूरी ले सकती है। हालांकि बैठक का आधिकारिक यहाँ पर एजेंडा अभी यहाँ पर सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव के अलावा आम जनता से जुड़े कुछ अहम फैसलों पर भी विचार किया जा सकता है। नीट पेपर लीक मामले में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, खून से लिखा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सोनम वांगचुक के समर्थन में अनशन पर सामाजिक कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ में सोनम वांगचुक के समर्थन में युवाओं ने प्रदर्शन किया। रायपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक का विरोध जताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर अलग अलग छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों से जुड़े युवा धरने पर शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के 5 कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। हंगर स्ट्राइक करने वालों में हेमंत पाल, अर्जुन शुक्ला, इंडियन घृत लहरे, ड्रिंकल और सोनम शामिल है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने खून से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो लिखकर विरोध जताया। तमनार ब्लॉक में जिंदल ने शुरू की हरे भरे पेड़ों की कटाई, पर्यावरण को बचाने ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में कोयला खदान के आवंटन के बाद जिंदल ने इलाके में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो अब तक हजारों हरे भरे पेड़ काटे जा चुके हैं और यह सिलसिला अनवरत जारी है। मामले में वन विभाग के एसडीओ आशुतोष मांडवा ने बताया कि नागर मुंडा गांव में जिंदल की प्रस्तावित कोयला खदान के लिए विभाग से पेड़ कटाई की अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद विभाग ने 13,537 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। मांडवा ने कहा कि कटाई की जद में जंगल में साल सहित कई यहाँ पर प्रजाति के छोटे बड़े पेड़ आएंगे। जानकार सूत्र और इसके इलाके में सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता बताते हैं कि अब तक हजारों पेड़ों की कटाई हो चुकी है और अनुमति से अधिक हरे भरे पेड़ों की मशीन से काटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए नागर मुंडा के ग्रामीण मौके पर पहुंचकर इस कटाई का विरोध कर रहे हैं। तोते और कछुओं की अवैध बिक्री पर वन विभाग सख्त, वन विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल। राजधानी में तोतों और कछुओं का अवैध कारोबारी काफी सक्रिय है। कानूनी पाबंदियों के बावजूद पक्षियों को बाजारों में अवैध तरीके से बेचने और खरीदने का काम धड़ल्ले से जारी है। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यमों से इन यहाँ पर संरक्षित जीवों की खरीद और फरोख्त भी की जा रही है। वन विभाग की कार्यशैली से महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी में काफी तादाद में यहाँ पर जो है कछुए और तोते धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, लेकिन विभाग खामोश बैठा हुआ है।
रायगढ़ के केलो डैम के 4 गेट खोले गए, घरों में घुसा पानी, सड़कें लबालब, रायपुर में तेज बारिश। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते दोपहर राजधानी में तेज बारिश हुई। रायगढ़ में तेज बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति भी बन गई है। इसके साथ ही शहर के पैठू, डबरी, चंद्रनगर की नामदेव गली और वार्ड नंबर 18 के कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया है। लगातार बारिश को देखते हुए केलो डैम के 4 गेट भी खोले गए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तर और मध्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि रायपुर और सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश प्रतापपुर में रिकॉर्ड की गई है। हालांकि यहां पर लगातार बारिश के बावजूद पूरे मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है, यानी राज्य में अब भी औसतन से कम बारिश दर्ज की गई है। विकसित छत्तीसगढ़ की नई पहचान एआई मिशन से रोजगार, निवेश और सुशासन को मिल रही है रफ्तार। छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज संसाधनों वाले राज्य की पहचान तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी डिजिटल राज्य बनने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। सीएम के निर्देश में राज्य सरकार ने ऐसा व्यापक एआई विजन तैयार किया है, जिसमें युवाओं के कौशल विकास, उच्च तकनीकी रोजगार, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन को एक साथ जोड़कर भविष्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखी जा रही है। नीट पेपर लीक के विरोध में भीम आर्मी ने भी किया प्रदर्शन। कोंडागांव में डॉक्टरों की भर्ती की भी उठाई मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कोंडागांव में भीम आर्मी ने भी नीट परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक के विरोध में रैली निकाली। संगठन ने इस मामले को लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा बताते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी ने आरोप लगाया कि कथित गड़बड़ी से देश भर के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, अमरकंटक जाने बुक किया कार, बीच रास्ते में चालक को मारकर की थी लूटपाट। जांजगीर चांपा में स्टेशन कोर्ट का अहम फैसला देखने को मिला। कोर्ट ने अपहरण, लूट और हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों राहुल श्रीवास्तव, सोम प्रभात साहू और विवेकपुरी गोस्वामी ने अमरकंटक जाने के लिए कार बुक करके चालक की हत्या कर लूटपाट की थी। दरअसल सभी आरोपी 13 अप्रैल 2024 को अमरकंटक जाने के लिए निकले थे। पिंडा के पास कार चालक रमाकांत तिवारी को खाना खाने के बहाने रुकवाया और उसका दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपियों ने उसके सीने में पत्थर पड़ दिया, जिससे उसकी यहां पर मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी उसे लूटकर फरार हो गए थे। हैदराबाद में गायब हुई छत्तीसगढ़ की 3 लड़कियां, घर वापसी के समय रास्ते से हुई लापता, खोजबीन में जुटी पुलिस। हैदराबाद में अपने परिवार के साथ रह रही छत्तीसगढ़ की 3 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों को शहर का माहौल रास नहीं आने के कारण लगातार अपने गांव लौटने की बात कह रही थी। वहीं यहाँ पर देर रात से वे बिना किसी को बताए घर से निकल गई। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में तीनों लड़कियां हिमायतनगर क्षेत्र से ऑटो में बैठकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की ओर जाती दिखाई दी। जांच में यह पता चला कि उन्होंने छत्तीसगढ़ जाने वाली ट्रेन की जानकारी जुटाई थी। हालांकि उनके गांव के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने से पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वे किस ट्रेन से रवाना हुई है। लापता लड़कियों की पहचान 17 वर्षीय शिल्पा कुमारी और 2 सगी बहनों में यहाँ पर 14 वर्षीय लता एवं स्नेहा के रूप में हुई है। तीनों अपने मजदूर माता पिता के साथ हैदराबाद की फरीद बस्ती में रह रही थी। इंटरकास्ट मैरिज करने पर समाज ने किया बहिष्कार, सभी शर्तें पूरी करने के बाद भी नहीं मिली वापसी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के देवी गांव में सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले एडवोकेट नेमीचंद वर्मा ने सितंबर 2025 में अपनी इच्छा से प्रमीला सोनकर से इंटरकास्ट मैरिज की। इसके बाद समाज के कुछ लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। समाज में दोबारा शामिल होने के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना और सामूहिक भोज जैसी शर्तें रखी गई। दंपति ने सभी शर्तें पूरी कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उन्हें समाज में वापस नहीं लिया गया। अब उन्होंने इस मामले की शिकायत एसपी से की है। अगर सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज करने पर किसी का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है तो यह गंभीर सोच का विषय है। आज भी कई जगह जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी मानसिकता लोगों को बांट रही है। सवाल यह कि क्या इंसान की पहचान उसकी जाति से होनी चाहिए या उसके चरित्र और कर्म से? हिंदू धर्म के मूल विचार कर्म, मानवता और समानता की बात करते हैं। समय के साथ जाति को पहचान से ज्यादा ऊंच नीच का आधार बना दिया गया है, जबकि हर व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने का अधिकार है और कानून भी यही अधिकार देता है। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट पर अपना सोच या अपना विचार जरूर लिखिएगा। दुर्ग में चारागाह जमीन पर बायोगैस प्लांट का विरोध, कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण। कांग्रेस बोली निर्माण नहीं रुका तो करेंगे बड़ा आंदोलन। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत खेरथा में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन सैकड़ों ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बायोगैस प्लांट के लिए निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर प्लांट बनाया जा रहा है उसका लंबे समय से गांव और आसपास के क्षेत्रों के पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोग होता आ रहा है। ऐसे में यहां प्लांट बनने से पशुपालकों के सामने चारे और चराई की गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों की मौज राजमार्ग यात्रा ऐप से ले सकेंगे पास, महीने भर कर सकेंगे असीमित यात्रा। देश भर में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासी अब राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से लोकल पास खरीद सकेंगे। इस पास की मदद से वे संबंधित टोल प्लाजा से महीने भर असीमित यात्रा कर सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। रोपा लगाने जा रहे मजदूरों से भरा ट्रैक्टर पलटा, 2 महिलाओं की मौके पर मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर जिले के हिरी थाना क्षेत्र की मुड़पार के पास से एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेताओं का दिल्ली में डेरा, पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर अमरजीत और कवासी समेत कई दावेदार हाईकमान से मुलाकातों का दौर जारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के कई आदिवासी नेता इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। संगठन में संभावित बदलाव की चर्चाओं के बीच नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात का दौर भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आदिवासी चेहरे को मौका मिलने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज है। इसी बीच कई वरिष्ठ आदिवासी नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अरविंद नेताम, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, विधायक लकेश्वर बघेल, विधायक जनक ध्रुव समेत कई आदिवासी नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक किसी नाम पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। प्रदेश में 23 जुलाई से कई ट्रेनें रहेगी। प्रभावी सफर शुरू करने से पहले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा हथबंद स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए एनआई का काम किया जाना है। इस वजह से कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रायपुर से बिलासपुर, रायपुर से कोरबा और रायपुर से झारसुगुड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनें भी प्रभावित रहेगी। रायपुर रेल मंडल के सीनियर पीआरआई शिव प्रसाद ने बताया कि कुछ गाड़ियों का परिचालन 23 और 24 जुलाई 2026 को प्रभावित रहेगा। इस दौरान कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है। रिटायरमेंट में नहीं होगी देरी, योजनाओं पर भी होगी सख्त निगरानी। मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए बड़े निर्देश। छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक कामों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य निष्पादन और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन का हाल बेहाल, पानी की टंकी बनी शोपीस, नदी के झिरिया से बुझा रहे हैं ग्रामीण प्यास। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के दावों के बीच मोहला मानपुर जिले के मानपुर विकासखंड के स्थित पिट्टेमेटा गांव में योजना अधूरी पड़ी है। गांव में बनाई गई पानी की टंकी और टावर उपयोग के अभाव में शोपीस बने हुए हैं, जबकि ग्रामीण बरसात के मौसम में नदी में झिरिया बनाकर पीने का पानी जुटाने को मजबूर हैं। ठगी की पैसों से जी रही थी लग्जरी लाइफ, 4 गुना रिटर्न का झांसा देकर लाखों की ठगी, आरोपी महिला गिरफ्तार। हर किसी का सपना होता है कि मेहनत की कमाई से खुद का घर बनाए और कार खरीदे, लेकिन कुछ इसके लिए साथी तरीके से अपराध करते हैं। दुर्ग जिले से ट्रेडिंग कंपनी में निवेश का मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। लगभग 2.5 साल में 4 गुना रिटर्न देने का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाया जाता था। इसी पैसे से आरोपी लग्जरी लाइफ भी जी रही थी। मामले में आरोपी तृप्ति साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मांड नदी में अचानक आई बाढ़, रेत से लदा ट्रैक्टर पानी में समाया, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में मांड नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। अवैध रेत खनन में लगा रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्राली यहां पर तेज बहाव में फंसकर नदी में डूब गया। हालांकि चालक ने समय रहते ट्रैक्टर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। डॉग करेगा बाइट तो मालिक पर लगेगा जुर्माना, कांकेर के एक पंचायत का फैसला। वनांचल जिले के कांकेर के एक गांव में बड़ा फैसला लिया गया है। जिले के बागोड़ गांव में अब कुत्ते के काटने की कीमत उसके मालिक को चुकानी पड़ेगी। लगातार हो रही डॉग बाइट की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने अनोखा फैसला लिया है। अब अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी राहगीर या ग्रामीण को काटता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसके मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही सभी पालतू कुत्तों का टीकाकरण और उन्हें बांधकर रखने की भी अनिवार्यता तय की गई है। बेमेतरा में हॉस्टल जर्जर, छत से टपकता पानी, गिरता प्लास्टर, पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की बदहाली, कलेक्टर को बताई परेशानी। बेमेतरा शहर के कोबिया वार्ड स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की जर्जर हालत से परेशान छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छात्रावास की तत्काल मरम्मत या नए भवन निर्माण की मांग की है। छात्रों का कहना है कि 24 साल पुराना भवन अब रहने लायक नहीं बचा है और हर दिन हादसे का खतरा बना हुआ है।
नारायणपुर में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन, धर्म स्वतंत्रता विधेयक के खिलाफ उठाई आवाज। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में सीपीआई ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और सीपीआई ने भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले 12 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोला। आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संविधान विरोधी बताए जा रहे कानूनों और निर्णयों को वापस लेने, धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने की मांग की। इसके अलावा मॉब लिंचिंग और कथित फर्जी गौकसी के नाम पर होने वाली हत्याओं पर रोक लगाने की मांग की। न्यूली अकाउंट देने वाली महिला और युवक गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में 18,17,000 की साइबर ठगी का खुलासा, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। चांपा पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है, जिन्होंने कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराए थे। इन खातों के जरिए 18,17,000 से अधिक की ऑनलाइन ठगी की रकम का लेन देन किया गया है। ऑपरेशन क्लीन हंट से 3 साल से फरार ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार। 40 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। रायगढ़ जिले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बहुचर्चित सहारा इंडिया निवेश घोटाले मामले में 3 साल से फरार चल रहे ब्रांच मैनेजर को उसके ससुराल से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपियों ने 3,848 निवेशकों से 40 करोड़ 78 लाख रुपए की धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था। बालोद के बीएसपी प्लांट में जलाया गया लाखों का गांजा। जिला प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। बीते कुछ महीनों में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी मात्रा में गांजा और नशीली दवाएं जब्त की थी। पुलिस ने विभिन्न मामलों में जब्त किए गए कुल 29,52,000 रुपए के मूल्य के नशीले पदार्थों को नियमानुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नष्ट कर दिया है।